इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि करें। कोण दिए बेटा, 3 पार्ट हैं, 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135 डिग्री। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 75 डिग्री। अब देखिए, कोई किरण खींच लेंगे। अब ए पर हमें कोण की रचना करनी है 75 डिग्री। देखिए, एक चाप लगा देंगे, कोई भी त्रिज्या लेकर कोई चाप लगा देंगे। मान लीजिए वो ए बी को के पर काटती, कहीं भी काट रही है, मान लीजिए बिंदु के है। के को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और फिर जो चाप जहां आई उसको भी केंद्र मानकर एक और चाप लगाएंगे। ये दूसरी चाप हो गई बेटा। अब देखिए, ये आपको पता ही होगा कितने डिग्री को दिखाती है, 60 डिग्री को, और ये दिखाती है 120 डिग्री को। 60 डिग्री और 120 डिग्री के बिल्कुल बीचों बीच, आपको पता ही होगा बेटा, 60 डिग्री और 120 डिग्री के बिल्कुल बीचों बीच कौन होता है, 90 डिग्री। और जो ये 75 डिग्री है वो होगा 60 से बड़ा और 90 से छोटा। अब 90 और 60 में कितने डिग्री का अंतर है बेटा, 90 डिग्री में से 60 डिग्री गए तो 30 डिग्री बचे। अब 30 के बटे 2 करके देखो, बटे 2 किया तो आया 15। यानी कि अगर मैं 60 में 15 जोड़ दूं तो वो आ जाएगा 75 डिग्री। यानी कि 60 और 90 के बिल्कुल बीचों बीच 75 डिग्री होगा। इसी को आइए हल करते हैं। पहले 90 डिग्री बनाएंगे, उसके बाद 75 डिग्री बनाएंगे। ये 60 है, ये 120 है। अगर हम इन दोनों कोणों का समद्विभाजन करेंगे तो 90 डिग्री का कोण आएगा। पहले हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, इसको हम डॉटेड रखेंगे बेटा, क्योंकि जो हमें कोण चाहिए वो 75 डिग्री का चाहिए। इसको डॉटेड रख लिया। अब ये जहाँ पर ये काट रही है, यहाँ पर ये काट रहा है, इस बिंदु को केंद्र मानते हुए, यानी कि प्रकार की नोक इस पर रखते हुए एक चाप लगाएंगे और एक 60 डिग्री वाले पर, 60 और 90 के बीच में है तो एक 90 वाले पे रखकर चाप लगाएंगे और एक 60 वाली चाप पे रखकर लगाएंगे। फिर इसको फिर से लगा देंगे। इस प्रकार से ये चाप आ गई। ये मान लीजिए किसी बिंदु पर काट रही है, यहाँ इसको ए से मिला देंगे और इसको डार्क करके मिलाएंगे, क्योंकि यही है कोण 75 डिग्री। अब रचना लिखेंगे बेटा इसकी। उससे पहले आप इन बिंदुओं को मान लेंगे। ये के है, एल, एम, एन, पी, क्यू, एक्स, इस तरह से नाम रख लिए इनके, और फिर रचना लिखते जाएंगे जैसे जैसे हमने किया था। क्या किया था, सबसे पहले ए बी किरण खींची थी, फिर ए को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप खींची जो ए बी को के पर काटती है। फिर क्या किया था, के को केंद्र मानकर कोई चाप खींची उतनी त्रिज्या लेकर तो एल पर काटती है, और फिर एल को केंद्र मानकर और चाप खींची जो एम पर काटती है। वो बातें लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया था, एम और एल को केंद्र मानते हुए, एल और एम को केंद्र मानते हुए चाप खींची जो एन पर काटती हैं। एन पर काटती हैं तो उसके बाद हमने क्या किया, ए एन को मिला दिया। ए एन को मिलाकर बढ़ाया तो कोण एन ए बी, यानी कि ए पर बना होगा, और एन ए बी पूरा कोण कितना है बेटा, ये 90 डिग्री का। ये हो गया। मान लीजिए ये पी पर काट रहा है यहाँ, तो अगली लाइन में क्या करना है, पी को केंद्र मानकर एक चाप खींचनी है और एल को केंद्र मानकर चाप खींचनी है। वो बातें भी हमने लिख दी, और पी क्यू को मिलाते हुए एक्स तक बढ़ाया तो एक्स ए बी अभिष्ट कोण है 75 डिग्री। एक बात और लिखी इसने, चांदे द्वारा मापकर पुष्टि करें। चांदा ले लीजिए, डी बोलते हैं इसको हम, और इसको आप रखकर देख लीजिए क्या ये 75 डिग्री का बना है या नहीं बना है। देखिए, ये देखिए ध्यान से, बिल्कुल इस लाइन पर जा रहा है ये, और ये 70 और 80 के बिल्कुल बीचों बीच सा है, तो ये 75 डिग्री कोण सही बना है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट है 105 डिग्री। इसको आप खुद करिए। देखिए, 60 और 120 के बीचों बीच 90 होता है, और 90 में अगर हम
15 घटा देंगे 90 में से तो 75 आ जाएगा, और 90 में अगर 15 जोड़ देंगे तो 105 आ जाएगा। तो अब की बार सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, P और L ये थे, P और L से चाप खींची थी हमने। अब की बार क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, P और M को केंद्र मानते हुए यहाँ चाप खींचेंगे, यहाँ M को केंद्र मानते हुए और P को तो यहाँ, और जो इनके बीच में 90 और 120 के बीचों बीच जो आएगा वो कौन आएगा, 105 डिग्री का। और उसकी रचना भी आप खुद लिखिए और क्वेश्चन भी आप खुद करिए। 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 120 से छोटा होगा, यानी 90 और 120 के बिल्कुल बीचों बीच होगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 135 डिग्री है बेटा, देखिए ये भी कर लेते हैं। 135 डिग्री के लिए कोई किरण खींच दी, ए को केंद्र मानते हुए हमने कोई चाप खींची है, चाप खींच दी। अब पहली चाप जो होगी वो 60 डिग्री को प्रदर्शित करती है, और जो दूसरी चाप होगी वो 120 डिग्री को प्रदर्शित करती है। अब हमें तो 135 डिग्री का कोण बनाना है, तो वो तो 120 से भी ज़्यादा होगा, यानी और चाप खींचनी पड़ेगी। तो 120 से भी आगे और चाप खींच दी हमने, वो 180 डिग्री को प्रदर्शित करती है। 60, 120 और 180। अब देखिए 60 और 180, ये 60 है, ये 120 है, 180। 120 और 180 के बिल्कुल बीचों बीच, इन दोनों के बिल्कुल बीच में क्या होगा, वो होगा कोण 150 डिग्री। कैसे पता चला है, 180 में से 120 घटा कर देखिए कितना आया, 60। 60 का आधा कीजिए, 60 का आधा होगा 30। तो यानी कि अगर 120 में हम 30 जोड़ दें तो वो इनके बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। अब पहले हम 150 निकालेंगे, उसके बाद ही 135 निकलेगा। देखिए 120 और 180 के बीच का होगा तो हम इसका समद्विभाजन करेंगे। चाप रख के हमने बना दिया, चाप से काटकर हम ये कोण बना देंगे और डॉटेड बनाएंगे, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए फिलहाल। ये 150 डिग्री का है, मान लीजिए ये बना है कोण, ये है 150 डिग्री का। अब ये 120 है और ये 150 है। 120 और 150 अंतर कितना है इनमें, 30 डिग्री का। 30 का आधा किया तो 15, यानी कि अगर मैं इनका आधा करूं तो 15 डिग्री ज़्यादा आ जाएगा 120 से। 120 से 15 डिग्री ज़्यादा तो 135 होता है। मान लीजिए बिंदु P पर ये काट रहा है, ये इस बड़ी चाप को, ये कोण, तो P को केंद्र मानते हुए हमने एक चाप खींची और यहाँ भी एक चाप खींची, यहाँ फिर से ये चाप काट रही हैं यहाँ। इस बिंदु को कोई भी नाम दे करके हम ए से मिला देंगे और आगे तक बढ़ा देंगे। तो ये जो कोण बना, अब ये जो पूरा कोण बना है, ये कोण है 135 डिग्री का। यही हमसे पूछा गया था। इसकी रचना भी बिल्कुल बेटा आप अपने हिसाब से बिंदुओं के नाम रखकर और इस तरह से रचना इस वाले कोण की भी आप खुद कीजिए। डी से भी माप कर देख लीजिए बेटा इसको। देखिए ये यहाँ, ये बिल्कुल ए पर हमने ये लिया कोना, और यहाँ पर ये पूरा लाइन के ऊपर जा रहा है, और यहाँ देखिए ये है 130 और ये है 140 और इसके बीच में ये नीली लाइन है, यानी ये 135 डिग्री का है बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित पुष्टि करें। तो अब हमें भुजा दी हुई है, मान लीजिए कोई भी भुजा हमें एक दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, आप कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से। एक भुजा आपको दी हुई है, मान लीजिए इसका नाम है AB, ये भुजा दी हुई है बेटा। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं, समान भुजा वाले। समबाहु त्रिभुज यानी समान भुजा वाले, तीनों भुजा बराबर होती हैं। तो बेटा ये 5 सेंटीमीटर माना तो हम 5 सेंटीमीटर ही प्रकार खोल लेंगे नाप करके, और ए को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से बी को केंद्र मानते हुए भी चाप लगाएंगे। 5-5 सेंटीमीटर की चाप हो गई। मान लीजिए ये बिंदु सी पर काट रहे हैं, अब ये AC को और AB BC को मिला देंगे।
ये जो त्रिभुज अभिष्ट त्रिभुज आ चुका है समबाहु त्रिभुज, इसकी हम रचना लिख देंगे बेटा। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर माना, एक रेखाखंड खींचा। आप चाहे तो 4 या 3 या 6 कुछ भी ले सकते थे। एक बार जितना ले लिया, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये बाकी चाप भी 5 की लगाएंगे आप। तो ए को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींची, फिर बी को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींची। मान लीजिए ये सी पर मिलती है, सी बिंदु पर ए सी और बी सी को मिलाया, त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट समबाहु त्रिभुज है। पुष्टि में लिख देंगे बेटा हम, ए भी 5 सेंटीमीटर लिया था हमने, और जब चाप ही 5 सेंटीमीटर खोल कर लगाई है, तो यानी ए सी और बी सी ये भी दोनों 5 सेंटीमीटर के हुए, यानी तीनों ही बराबर हो गई भुजा। इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से एक्सरसाइज पूरी होती है बेटा।